नमस्कार दोस्तों। इंडिया और यूएस के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये ओपनिंग डे का तीसरा मैच फरवरी 7 वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। बहुत ही धुरंधर मैच होगा। शॉर्ट बाउंड्रीज, फास्ट आउटफील्ड और एक फैक्टर जो पूरे मैच को कंट्रोल करेगा वो है एक्सट्रीम ड्यू। आज के एनालिसिस सिर्फ टीम्स पे नहीं, टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी, मैच के टॉस और मैच के विनर्स के प्रेडिक्शन के साथ साथ फिजिक्स पे भी बेस्ड है। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजरा होगा। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हम वानखेड़े की। तो वानखेड़े स्टेडियम एक प्योर बैटिंग पैराडाइज है। रेड सॉइल पिच, ट्रू बाउंस, और अगर सेट हो गए तो बॉलर्स के पास कोई जगह ही नहीं यहाँ पे कुछ करने की। इवनिंग मैच है इसलिए सेकंड इनिंग्स में ड्यू का इम्पैक्ट मैक्सिमम रहने वाला है। जो भी टीम टॉस जीतेगी या जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो डेफिनेटली यहाँ पे बॉलिंग प्रेफर करेगा। बात करते हैं अब इस मैच के टाइम फ्लो की, जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। ये मैच का पहले इनिंग्स का फ्लो है। 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक लगभग पहली इनिंग्स यहाँ पे खेली जाएगी। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो असेंडेंट साइन शुरू हो रहा है लियो से। लियो यानी कि यहाँ पे पावर प्ले में एग्रेशन, बाउंड्रीज और प्रेशर भी आएगा। यानी कि 6:30 बजे से लेके लगभग 6:55 तक यहाँ पे बॉलिंग टीम हल्की सी भारी पड़ेगी। जो भी टीम यहाँ बैटिंग करने आ रही हो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी। इनिशियली हो सकता है रन्स भी ना बने या हो सकता है विकेट भी गिर सकते हैं इस फेज में। तो बहुत ही संभल कर खेलना होगा ओपनर्स को जो भी आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद जो है वो है 7 बजे से लेके 8 बजे तक जो भी एंड ऑफ द इनिंग्स होगी। यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट बैटिंग है। पहला फेज होगा 7 बजे से लेके लगभग 7:25 तक, जो है लियो का। यानी कि यहाँ पे एग्रेशन और बाउंड्रीज तो आएंगी। उसके बाद वर्गो है जो है 7:25 से एंड ऑफ द इनिंग तक, जो सूर्य कुमार यादव को कंप्लीटली यहाँ पे हेल्प करेगा और उनका जोडिएक साइन भी है। इसका मतलब ये कि एंड में हार्दिक पांड्या भी आए अगर यहाँ पे, और अगर पिंच हिटर्स भी आए, दुबे जी हो या रिंकू सिंह, बहुत बढ़िया बैटिंग है यहाँ पे। विकेट गिरने के बाद भी रन्स बहुत अच्छे से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। सिर्फ एक यहाँ पे डिसएडवांटेज है जो टीम पहले बैट कर रही है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे 90 मिनट का प्ले जो पहले इनिंग्स होगा उसमें बिल्कुल भी ड्यू नहीं होगी। और ये बात जो है सेकंड बैटिंग वालों को काफी हेल्प करेगी। लेकिन कॉस्मिक एनर्जीज जो है वो सिंपल है। पूरे 90 मिनट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बैटिंग को फेवर करती है, एक्सेप्ट पहले 5 से 6 ओवर। तो जब आप अपनी ड्रीम 11 पिक करते हैं ये ध्यान में रखें कि इनिशियली 3 से 4 या 5 ओवर के जो बैट्समैन आते हैं ओपनर्स, अगर वो वेरी लकी में नहीं हुए तो आज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस भी है। दूसरी चीज ये कि अगर यहाँ पे इंडिया बैट करने आती है तो इंडिया के लिए ड्रीम सिनेरियो है पावर प्ले में लियो एनर्जी, यानी कि एग्रेशन, बाउंड्री जो बहुत प्रेशर डालेगी बॉलिंग टीम पे। वर्गो फेज में सूर्य कुमार यादव कंप्लीटली यहाँ पे डोमिनेट करेंगे, और एंड में यहाँ पे हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह या दुबे जो भी आते हैं बहुत बढ़िया स्कोर करते दिखाई देंगे। लगभग 200 का स्कोर आराम से बनना चाहिए अगर यहाँ पे इंडिया बैट करती है। वहीं पे अगर यूएस बैट करती है पहले तो हल्का सा स्ट्रगल कर सकती है, जहाँ पे न्यूट्रल फेजेस या वहाँ पे बॉलिंग फेजेस है उनका स्कोर मैं 160 to 180 के बीच में समझ के चल रहा हूँ। तो कुछ इसी प्रकार से फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो चलेगा। अब बात करते हैं सेकंड इनिंग्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज भी है इस मैच का। सेकंड इनिंग का आगमन होगा 8:20 से लेके लगभग 10 बजे के आसपास तक। और सेकंड इनिंग्स का सबसे बड़ा विलन यहाँ पे है ड्यू। यानी कि जो टीम यहाँ सेकंड बैट करने आ रही है इतनी एडवांटेज में होती है और इसमें इतनी हैवी ड्यू हो जाती है कि यहाँ पे बॉल गिली और ग्रिप 0। ये वही मैच है जो कल हुआ था आरसीबी वर्सेस दिल्ली के बीच। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी जो है वो काम नहीं आती। यहाँ पे फिजिक्स जो है वो बीट कर देती है एस्ट्रोलॉजी। जहाँ पे भी न्यूट्रल फेजेस होते हैं या बॉलिंग फेजेस होते हैं वहां पे भी विकेट नहीं गिरती, क्योंकि इतनी बॉल गिल्ली हो जाती है, ग्रिप 0 हो जाता है, यॉर्कर्स भी मिस होते हैं, स्लोअर बॉल्स का भी कोई इफेक्ट नहीं होता और स्पिन ऑलमोस्ट यहाँ पे यूजलेस हो जाती है। तो जैसा वो मैच था उसी प्रकार का ये मैच भी होगा। यहाँ पे काफी ड्यू इंपैक्टफुल होती है। तो बात ये मान के चलते हैं कि चेजिंग टीम को यहाँ से 40 से 50 रन का एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है ड्यू की वजह से। अब इस फिजिक्स की बात को दूर रखते हैं और सिर्फ प्योर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। तो 8:20 से यहाँ पे शुरू होगी बैटिंग और लगभग 8:45 यानी कि 8:45 तक यहाँ पे बैटिंग ही है। अच्छी बैटिंग शुरुआत होगी, बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करेंगे यहाँ पे जो भी बैटिंग टीम आ रहे। हो सकता है विकेट गिरेंगे लेकिन वो इस वजह से क्योंकि एग्रेसिव शॉट्स वगैरह, अदरवाइज यहाँ पे बॉलिंग की टीम की तरफ से कोई यहाँ पे एडिशन नहीं होगा। फिर बात करते हैं 8:50 से लेके बहुत बड़ा टाइम फ्लो 9:55 तक, 1 घंटे का टाइम फ्लो में न्यूट्रल फेज है। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि न्यूट्रल फेज यानी दोनों टीमें यहाँ पे अच्छा करते हुए दिखाई देंगी, बैटिंग भी अच्छी होगी, विकेट भी गिरते हुए दिखाई देंगे। जोन सी टीम यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगी वो यहाँ पे बॉल करना जानती होगी, ड्यू हो या ना हो, जो कि टीम इंडिया है। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे अगर टीम इंडिया डिफेंड कर रही आ रही है तो यूएसए को ड्यू जरूर हेल्प करेगी, लेकिन टारगेट इतना बड़ा होगा कि इंडिया के बॉलर्स की क्वालिटी बॉलिंग प्रेशर इतना डाल देगी यूएस हैंडल नहीं कर पाएगी, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। न्यूट्रल फेजेस में यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काफी प्रेशर पड़ेगा बैटिंग टीम पे, लेकिन ड्यू की वजह से हेल्प मिलेगी बैटिंग टीम को। तो आप समझ के चलिए अगर 200-250 रन बनाती है इंडिया पहले इनिंग में तो यहाँ पे शॉट पड़ सकते हैं यूएस वाले, क्योंकि न्यूट्रल फेज काफी है और यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस भी बहुत है। फिर लास्ट में 10 बजे से लेके 10 सवा 10 जहां तक भी मैच एंड होता है फिर बैटिंग टीम वापसी कर सकती है अगर वहां पे उनके पास विकेट बचे हों और रन उनकी रेंज में हो। तो ये कुछ होगा हिसाब का फ्लो यहाँ पे दोनों इनिंग्स का।
इसे ध्यान में रखें और इसी के बेसिस पे आप अपनी ड्रीम 11 बनाएंगे और मैच के प्रेडिक्शंस भी देंगे। फिलहाल बात करते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट, और इसमें सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे हम एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी में हमने यहाँ पे प्लेयर्स के बर्थ चार्ट्स और इनके ज़ोडिएक साइंस यूज किए हैं, जो भी सारे स्क्वाड के प्लेयर्स हैं उनके। वेरी लकी में आते हैं अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर अगर मैच खेलते तो मोनांक पटेल और जसदीप सिंह। लकी में आते हैं सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसंग अगर मैच खेलते तो हरमीत सिंह, सौरभ नेत्रवलकर, तिलक वर्मा, मिलिंद कुमार। न्यूट्रल में आते हैं हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, नौशतुश केंजिके, अली खान और शेहान जयसूर्या। बिलो न्यूट्रल में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, एंड्रिस गस, शुभम रंजने और शयान जहांगीर। तो जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जो नए हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूं कि वेरी लकी वाले हम डेफिनेटली टीम में पिक करते हैं। इनके चार्ट्स आज एस्ट्रोलॉजी वाइज बहुत बढ़िया है, अच्छा करते हुए दिखाई देंगे थ्रू आउट द मैच। पूरे दिन में इनके एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, तो अगर स्पेशली अपने फेवरेबल टाइम जोन में आते हैं तो और भी अच्छा करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था। इनिंग 1 इनिंग 2 का फ्लो ध्यान में रखें। सिमिलरली लकी प्लेयर्स भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। ये थ्रू आउट द डे इनके नंबर चार्ट्स अच्छे हैं, तो ये बढ़िया करेंगे। खाली ये है कि वेरी लकी जितना अच्छा नहीं, थोड़े से इनको इनिशियल लक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ठीक ठाक करेंगे। न्यूट्रल वाले हिट एंड मिस टाइप होते हैं, कई बार होता है कि पूरे दिन कोई विकेट ना ले, लेकिन एंड में आके 1 विकेट ले जाते हैं या 2 विकेट ले जाते हैं साथ साथ ही। सिमिलर वे में ये इंपैक्टफुल इनिंग्स खेल जाते हैं। तो अगर टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आते हैं, बैटिंग वैसे तो मोस्टली अगर इसमें बैट्समैन ऑलराउंडर है तो डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। अगर इसमें बॉलर्स हैं सिर्फ तो आज थोड़ा दिक्कत में आ सकते हैं। बिलो न्यूट्रल में आप देखें तो मोस्टली बॉलर्स ही दिखाई दे रहे हैं, इन्हें डेफिनेटली अवॉइड करें। फिर चलते हैं सेकंड लिस्ट की तरफ, जो सिर्फ न्यूमरोलॉजी। आप देख भी सकते हैं, मैंने आगे इसके मार्किंग भी की हुई है, नंबर भी लिखे हुए हैं। खैर इसके डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन वेरी लकी न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल यहाँ पे सिर्फ टीम इंडिया है। तो वेरी लकी में सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अगर इनको मौका मिलता है आज और अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं, बढ़िया करेंगे। हालांकि आज बॉलर्स का दिन इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी इनके नंबर्स बहुत बढ़िया, इनको सपोर्ट अच्छा करे। हो सकता है ये आज कुछ मैजिकल परफॉर्मेंस दे दे। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती लकी में है, इनके नंबर भी बहुत बढ़िया है, अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल में आते हैं अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे और रिंकू सिंह। हिट एंड मिस टाइप इन्हें मैंने कहा है। ओपनर जो आते हैं इसमें तीनों ओपनर्स है, संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, जो भी पिक करते हैं बहुत सोच समझ के खेले। इनिशियली अगर फर्स्ट बैटिंग करने आते हैं थोड़ी स्ट्रगल आ सकती है। सिमिलर वे में रिंकू सिंह और शिवम दुबे भी यहाँ पे हल्के से न्यूट्रल में आते हैं, तो इन्हें भी थोड़ा सोच समझ के खेलना होगा। वॉशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा और हर्षित राणा आते हैं बिलो न्यूट्रल में, आज इनको नंबर्स फेवर नहीं कर रहे। फिर चलते हैं यूएसए की तरफ, तो यहाँ पे अली खान, मोहम्मद मोशीन है, जो वेरी लकी में आ रहे हैं, डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए पिक हो सकते हैं यहाँ। वहीं पे मोनांक पटेल, सौरभ नेत्रवलकर और शयान जहांगीर लकी में आते हैं। सिमिलर वे में इन्हें भी डेफिनेटली पिक कर सकते हैं आप। न्यूट्रल में आते हैं एंड्रे गस, हरमीत सिंह, नौशतुश केंजिके और जसदीप सिंह। बिलो न्यूट्रल में शुभम रंजनी, मिलिंद कुमार, साई तेजा, मुक्कमल्ला और संजय कृष्णमूर्ति, साथ साथ ही शैडली वैन शॉलविक। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं बिलो न्यूट्रल वाले डेफिनेटली अवॉइड किए जा सकते हैं। अगर ये एस्ट्रोलॉजी में अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं और एस्ट्रोलॉजी इनकी अच्छी है तो आप पिक करें, अदरवाइज इन्हें डेफिनेटली अवॉइड करें। न्यूमरोलॉजी इनकी इतनी खास नहीं है, न्यूट्रल वाले फिर भी आप पिक कर सकते हैं अगर अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं। ये रही हमारी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की लिस्ट। अब इसके बेसिस पे ड्रीम 11 पिक करें, टाइम फ्लो को ध्यान में रखें, स्क्रीनशॉट ले ले वीडियो के जो टाइम फ्लो मैंने आपको दिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसे पोस्ट करूंगा, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे मैच और टॉस के विनर्स। यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों का यूज करते हैं, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पता है, लेकिन जो नए हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताता चलो कि पहले न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी में मैंने मोनांक पटेल जो यूएस के कैप्टन है और इंडिया के जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव जी, इनके मैंने नंबर्स यानी कि इनके डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ, नेम नंबर्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन में जो मुझे समझ आया, यूएसए आज ज्यादा बेटर नंबर पे है, इनके कैप्टन के नंबर ज्यादा बेटर है, माफ कीजिए। एस्ट्रोलॉजी भी इनकी बेटर है। अगर टाइम जहाँ पे टॉस होते हैं वहां पे देखिए 6:30 बजे से लेकर 7 बजे का जो जोन है, वहां पे यूएसए के कैप्टन बढ़िया नंबर पे आ रहे हैं, बढ़िया एस्ट्रोलॉजी फ्लो पे भी आ रहे हैं, तो इनके लिए ये काफी अच्छा है। न्यूमरोलॉजी वाइज यूएसए के कैप्टन के नंबर्स बेटर हैं अगर आप कंपेयर करें तो सूर्य कुमार यादव से। इन एनी केस मुझे लगता है यूएसए यहाँ पे टॉस जीतेगी, टॉस जीत के फर्स्ट बॉलिंग लेने का ही निर्णय करेगी, जहां तक कि मुझे लग रहा है। ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि जितने मैचेस पहले ये हो सके इंडिया को फर्स्ट बैट करनी चाहिए, ताकि उन्हें टारगेट चेस करने की आदत हो जाए। सेमीफाइनल फाइनल में बहुत काम आएगा। बात करते हैं मैच विनर्स की। पहले न्यूमरोलॉजी वाइज देखते हैं, तो यहाँ पे दोनों टीम्स को बिल्कुल न्यूट्रल है, ना ही इंडिया को इतनी सपोर्ट है ना ही यूएसए को इतनी सपोर्ट है। हल्की से अगर सपोर्ट देखी जाए तो यूएसए टीम को न्यूमरोलॉजिकली हल्की से सपोर्ट मिलती है, नंबर 1 की टीम है और आज का डेट जो है वो नंबर 7 पे आता है। लेकिन मैच विनर्स में हम सिर्फ कैप्टन्स के नंबर्स नहीं देखते, यहाँ पे टीम के प्लेयर के नंबर देखते हैं, जिसमें इंडिया टीम के जो प्लेयर हैं उनके नंबर्स, उनके चार्ट्स बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं और टीम जो है वो काफी स्ट्रांग है, तो वो ओवर पावर नहीं करती एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी को। इस केस में इंडिया को यहाँ पे हारने के लिए बहुत ही बुरा खेलना होगा, तभी मैच हार सकती है, अदरवाइज न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट बिल्कुल न्यूट्रल है आज इंडिया के लिए। यहीं पे हम बात करते हैं अब एस्ट्रोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी में जैसे मैंने बताया टॉस और मैच के लिए, टॉस के लिए यूएसए और मैच के लिए इंडिया। अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो दोनों इनिंग्स में अपने अपने फायदे अपने नुकसान है। फर्स्ट इनिंग्स में अगर आप बैट करें तो बैटिंग बहुत बढ़िया है, स्पेशली पहले 6 ओवर के बाद से लेके 7वें ओवर से लेके 20वें ओवर तक बहुत बढ़िया बैटिंग है। यहाँ पे बिल्कुल बॉलिंग जोन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बैटिंग बिल्कुल फ्लैट है, अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई देने चाहिए।
तो यहाँ पे बैटिंग अच्छी, न्यूट्रल फेजेस बहुत कम है। सेकंड इनिंग्स में जब आते हैं वहां पे शुरुआत तो बैटिंग से होती है, लेकिन बाद में न्यूट्रल फेजेस शुरू हो जाते हैं जो बैटिंग टीम को भी हेल्प करते हैं, बॉलिंग टीम को भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे नुकसान है क्योंकि न्यूट्रल फेजेस यानी दोनों टीम अच्छा करेंगी तो बैटिंग के कम जोन हो गए। लेकिन सेकंड इनिंग में ड्यू भी आती है तो ड्यू का एडवांटेज सेकंड बैटिंग टीम को बहुत होता है। तो यहाँ पे फायदा ये है ड्यू का, लेकिन नुकसान ये कि बिल्कुल न्यूट्रल फेजेस है एस्ट्रोलॉजी में। तो बिल्कुल कहूंगा आज न्यूट्रल है, जो भी टीम या बैट पहले करे सेकंड करे कुछ खास फायदा है नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है इंडिया आती है, इंडिया अच्छा टारगेट देती है जो डिफेंड करना इंडिया के लिए आसान होगा। और अगर यहाँ यूएस आती है, यूएस मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रगल करेगी, 160-180 के टारगेट तक रह जाएगी। वहीं पे इंडिया जब चेस करने आती है तो इंडिया के लिए काफी आसान होना चाहिए, चेस यहाँ पे मुश्किल में नहीं पड़ने चाहिए। और सेकेंडली अगर यहाँ पे यूएस चेस करने आती है तो 200 प्लस का टारगेट थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो इन एनी केस मुझे लगता है इंडिया को काफी यहाँ पे इजीली मैच जीतना चाहिए। मुझे वन साइडेड मैच दिख रहा है, इतना नहीं लग रहा कि ये काफी क्लोज मैच नहीं होगा मेरे हिसाब से, एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमोलॉजिकली और डेटा के हिसाब से। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रेडिक्शन इस मैच के। इसके अलावा बाकी दोनों मैचेस के प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए, तो अगर आपने नहीं देखे तो उसे जरूर देखें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो उसे जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।